हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे जो जैक के द्वारा सेट जो रिलीज किया गया है उसमें क्लास 11th के बायो का सेट 1 जो है उसको आज हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और हम लोग सही आंसर को टिक करेंगे। विदाउट एनी लेट आप भी अपने पास क्वेश्चंस को रखें और एक एक क्वेश्चंस को आप भी साथ देखते चलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन आपको मिलता है ग्रेना, दूसरा ऑप्शन है फ्लूइड स्ट्रोमा, थर्ड है स्ट्रोमा लेमिली और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। यानी एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लोग देखें क्लोरोप्लास्ट को, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। दो मेम्ब्रेन होता है, इसमें इस तरह से क्या होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक स्ट्रक्चर को हम लोग थैलेकॉइड्स कहते हैं, थैलेकॉइड्स। और ये पूरा जो बंच है, इस पूरे बंच को हम लोग ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। अब आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो ग्रेना है उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, ग्रेना का। और ये जो है एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से स्ट्रोमा लेमिनी के द्वारा जुड़ा होता है। किससे? स्ट्रोमा लेमिनी। अब देखिए इसमें जो है फ्लूइड भरा होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा फ्लूइड, स्ट्रोमा फ्लूइड। तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, एक क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है? तो देखिए ग्रेना, तो ग्रेना तो प्रेजेंट है। दूसरा है फ्लूइड स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा भी प्रेजेंट है, स्ट्रोमा फ्लूइड। थर्ड जो है वो है स्ट्रोमा लेमिनी। तो देखिए जी दो ब्रांच जो है, दो ये जो है ग्रेना, वो दोनों ग्रेना को स्ट्रोमा लेमिनी जोड़ के रखा हुआ है। यानी क्या है, तीनों प्रेजेंट होता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 1 का क्या हो जाएगा, डी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कहता है कि द थैलेकॉइड्स मेम्ब्रेन आर एसोसिएटेड विथ। जो थैलेकॉइड्स का मेम्ब्रेन है, थैलेकॉइड्स आप देख पा रहे हैं, ये थैलेकॉइड्स कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, थैलेकॉइड्स। तो थैलेकॉइड्स का जो मेम्ब्रेन होता है वो कहते हैं आर एसोसिएटेड विथ, इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या यहाँ लाइट रिएक्शन होता है? दूसरा है ट्रैपिंग ऑफ लाइट और तीसरा है साइट ऑफ एनर्जी फिक्सेशन और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए आप ये जो थैलेकॉइड्स का मेम्ब्रेन है, कहता है जो इसका इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन किसका, थैलेकॉइड्स का। थैलेकॉइड्स का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर कहता है कि ट्रैपिंग ऑफ लाइट होता है, ट्रैपिंग ऑफ लाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो लाइट रिएक्शन के लिए क्या करता है, लाइट को ये पकड़ने का काम करता है, फर्स्ट। दूसरा कहता है कि एटीपी एंड NADPH यहाँ पर बनता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि NADPH, एक NADPH जो है टूटता है तो कितना ATP का मॉलिक्यूल्स देता है। थर्ड जो है वो कहता है कि साइट ऑफ ये ट्रैपिंग ऑफ लाइट, इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। जी हाँ, तो लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन में ही होता है, इनर मेम्ब्रेन। और ट्रैपिंग ऑफ लाइट इसलिए बोले क्योंकि थैलेकॉइड्स के ही मेम्ब्रेन पर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो है वो ट्रैपिंग ऑफ लाइट, ATP एंड NADPH बन रहा है। इनर मेम्ब्रेन में जो होता है वो क्या होता है, तो साइट ऑफ एनर्जी फिक्सेशन हो गया, ट्रैपिंग ऑफ लाइट हो गया, और थर्ड क्या है, इट इज द लाइट रिएक्शन, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। यानी तीनों फिनोमिनन जो है वो थैलेकॉइड्स के मेम्ब्रेन पर होता है। तो यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा डी। फिर से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट है, कहता है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 आर एसोसिएटेड विथ P680, P700, P700, P680, P600, P700, P780 और P600। देखिए अगर बात करें तो कहता है कि फोटो सिस्टम 1 ये आप लोग जानते हैं एंड फोटो सिस्टम 2 होता है, फोटो सिस्टम 2।
फोटो सिस्टम 1 जो है इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है P700 नैनोमीटर, और फोटो सिस्टम 2 जो है वो होता है P680 नैनोमीटर। P680 नैनोमीटर। तो कहता है कि ये जो नैनोमीटर दिखा है, याद रखें ये जो कहता है वो कहता है कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो उस लाइट को पकड़ेगा जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होगा, ठीक है। और ये फोटो सिस्टम 2 P680 नैनोमीटर कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये उस लाइट को कैप्चर करेगा जिसका वेवलेंथ क्या होगा 680 नैनोमीटर होगा। तो यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 का बी। अगर बात करते हैं 4th नंबर, तो कहता है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया? तो आप सबसे पहले ये जानते होंगे कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के लिए दिया गया था। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या होता है? कहता है कि लिपिड का 2 लेयर होता है और बीच में क्या होता है प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एम्बेडेड होते हैं या फिर तैरते हैं। देखिए ये अगर 2 लिपिड का लेयर है तो कहता है कि इस लिपिड के लेयर के बीच में इस तरह से प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसमें फ्लोट करते हैं। तो ये हो गया प्रोटीन का मॉलिक्यूल से, और ये क्या है लिपिड का लेयर, लिपिड, ये भी क्या है लिपिड का लेयर। तो 2 लिपिड का लेयर और एक प्रोटीन का लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन में, और इसको कहते हैं क्या फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज्ड बाय सेंगर एंड निकोल्सन। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके पास प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। प्रोकैरियोट्स के पास क्या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है? तो ये गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होता है स्कैटर होता है। दूसरा है यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। क्या यूकैरियोटिक्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है? तो ये सही है, उसके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन को भी देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। नो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इज द ओनली फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होता है। नेक्स्ट करें कि प्रोकैरियोट्स हैव 80s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। नो, प्रोकैरियोट्स के पास 70s राइबोसोम्स होता है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 का बी। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 6 नंबर, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज MOFE प्रोटीन, CUFE प्रोटीन, CFE प्रोटीन और MOCU प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि नाइट्रोजिनेज जो है तो कोई भी एंजाइम जो होता है वो 2 चीज से मिलकर बना होता है। एक इसके अंदर होता है प्रोटीनस पार्ट, एक क्या होता है प्रोटीनस पार्ट, और दूसरा होता है नॉन प्रोटीनस पार्ट। कहता है देखिए कि एंजाइम्स नाइट्रोजिनेज जो है तो नाइट्रोजिनेज का फंक्शन क्या होता है? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इसके अंदर भी एंजाइम है, तो इसके अंदर भी 2 पार्ट होगा, एक प्रोटीनस और दूसरा नॉन प्रोटीनस। तो कहता है इसमें से कौन सा सही है? MOFE, CUFE, CFE प्रोटीन और MOCU प्रोटीन। याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नाइट्रोजिनेज जो होता है वो MOFE प्रोटीन होता है, MOFE प्रोटीन, यानी 6 का आंसर हो जाएगा ए। 7 नंबर का बात करें तो कहता है कि द एंजाइम्स नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू। नाइट्रोजिनेज जो वो किससे हाईली सेंसिटिव होता है? तो कहता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। याद रखिएगा कि ये जो एंजाइम्स है नाइट्रोजिनेज, ये नाइट्रोजिनेज जो है इन अब्सेंस ऑफ O2,
यानी एनारोबिक कंडीशन में ये काम करता है। किसमें? एनारोबिक कंडीशन। तो इसको यानी ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। अगर ऑक्सीजन मिलेगा, एरोबिक कंडीशन आप प्रोवाइड करते हैं, तो ये नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है वो वर्क नहीं कर पाएगा। यानी कहता है कि किससे सेंसिटिव है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो ये काम करना बंद कर देगा, ये एनारोबिक कंडीशन में काम करता है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 7 का डी। अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो कहता है कि नंबर ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 अमोनिया। 1 मोल अमोनिया को बनाने के लिए कितना एटीपी एनर्जी लगेगा? ऑप्शन है 8 एटीपी, सेकेंड है 6 एटीपी, थर्ड है 4 एटीपी और फोर्थ है 2 एटीपी। तो देखिए इसका एक रिएक्शन होता है N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस 16 ATP gives to 2NH3 plus N2 plus 16 ATP plus 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ATP जब टूटता है तो ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है। अब आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में कि N2 को NH3 में जाने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए कितना लग रहा है? 16 ATP लग रहा है। लेकिन कितना बन रहा है? 2 मोल अमोनिया बन रहा है। कितना बन रहा है? 2 मोल अमोनिया बन रहा है। आपको क्या पूछ रहा है कि 1 मोल अमोनिया को बनने में कितना एटीपी लगेगा? तो 2 मोल अमोनिया के लिए 16 एटीपी, तो आप इसको क्या करेंगे? 8 एटीपी हो जाएगा, 8 एटीपी, और ये कितना हो जाएगा? 1 मोल। यानी आपका क्या हो जाएगा आंसर? ए। तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है कि लेग हीमोग्लोबिन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन। लेग हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? शूट ऑफ प्लांट्स, लीफ ऑफ प्लांट, शूट यानी स्टेम कह सकते हैं, लीफ ऑफ प्लांट क्या पत्ता में प्रेजेंट होता है, फ्रूट ऑफ प्लांट्स फूल में होता है, ये फल में होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स, तो यही होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स में क्या होता है? ये लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अगर बात करें कि ये फंक्शन क्या करता है लेग हीमोग्लोबिन, तो आप अभी देखिए कि नाइट्रोजनेज जो होता है वो क्या होता है? इन अब्सेंस ऑफ O2 में काम करता है, इन अब्सेंस ऑफ O2। अब रूट नोड्यूल्स के पास क्या होता है? ऑक्सीजन तो होगा ही, तो उस ऑक्सीजन को खत्म करता है। यानी इसी लेग हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या कहते हैं? लेग हीमोग्लोबिन को कहते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन स्कैवेंजर। और इस नाइट्रोजनेज को क्या करता है? एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स कहाँ होता है? रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चले 10th नंबर को देखें। तो कहता है कि 10th नंबर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। देखिए आप पढ़ रहे 11th में, आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बायोमोलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस में वो जो C3 साइकिल C4 साइकिल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीट वगैरह में भी क्वेश्चंस आता है, आपका भी सेट में क्वेश्चंस है, डिस्कस करेंगे फोटो रिस्पायरेशन। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट एसोसिएटेड विद नाइट्रिफिकेशन। कहता है नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उससे इसमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है? नहीं एसोसिएटेड है। पहला है नाइट्रोसोमोनास, तो नाइट्रोसोमोनास तो होता है, नाइट्रोबैक्टर ये भी होता है, नाइट्रोकोकस ये भी होता है, सीडोमोनास, सीडोमोनास याद रखिएगा कि जो ये सीडोमोनास है, सीडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है, ये सीडोमोनास बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन करता है, डीनाइट्रिफिकेशन करता है। उसके बाद जितना भी है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये सब क्या करता है? ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है यानी नाइट्रिफिकेशन करता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सीडोमोनास। सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन करता है, यानी 10 का डी। अगर बात करें नेक्स्ट, कहता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, ये इंपॉर्टेंस है।
देखिए एक थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कहता है कि N2 को अमोनिया में जब कन्वर्ट करिएगा, N2 को अमोनिया में NH3, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और कहता है कि इसी N2 को जब आप अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे तो इसी को कहते हैं अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होगा? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कहता है कि जब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक लिखा रहेगा, एटमॉस्फेरिक, यानी जब एटमॉस्फेरिक N2 को कन्वर्ट करेंगे NH3 में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब फिक्स करेंगे अमोनिया में, तो कहता है कि इसको कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर ये N2 कह देता है ऑर्गेनिक है, कैसा है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यानी कह सकते हैं कि जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, उससे जो N2 निकलेगा उसका जो फिक्सेशन होता है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अमोनिफिकेशन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्या कह रहा है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ऑप्शन नंबर ए, 11 का ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल्स अपीयर्स फर्स्ट इन। सक्रिय रूप से गतिशील रहने वाले तत्वों के अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम किस भाग में प्रदर्शित होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल्स अपीयर्स फर्स्ट इन। कहता है कि जो ओल्डर लिप्स होता है, ओल्डर लिप्स, ये ओल्डर लिप्स जो है, ओल्डर लिप्स जो है वो क्या करता है कि ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन किसका ब्रेक डाउन करता है? कंपाउंड containing minerals, एक्टिवली मोबिलाइज्ड कह सकते हैं, मोबिलाइज्ड मिनरल्स। और उस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके जो मिनरल्स निकलता है उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है, ट्रांसपोर्ट यंग लिप्स में, यानी डेवलपिंग लिप्स में। डेवलपिंग लिप्स में, ठीक है, या यंग लिप्स में। तो कहता है कि जब इसका कमी होगा, किसका? मिनरल्स का, तो सबसे पहले कहाँ देखा जाएगा इसका कमी को? तो ओल्डर लिप्स में देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है? तोड़ा जाता है। अगर ये तोड़ेगा ही नहीं तो अगर इसको मिलेगा ही नहीं वो कंपाउंड, तो किसको तोड़ेगा? यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ओल्डर लिप्स। ओल्डर लिप्स आपका किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए, 12 का ए। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो कहता है कि पोलन जर्मिनेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? जिंक, बोरॉन, सिल्वर, आयरन। तो याद रखिए, देखिएगा आपके पास ऑप्शन मिला नहीं है। कहता है कि पोलन जर्मिनेशन का अगर बात करें, पोलन जर्मिनेशन, तो पोलन जर्मिनेशन के लिए कैल्शियम आयन अगर आपके पास रहता है तो आप इसको टिक करेंगे। अगर ये नहीं है तब आप टिक करिए बोरॉन। दोनों रहेगा, बोथ ए एंड बी, दोनों चलेगा। कैल्शियम सबसे पहले प्रायोरिटी देना, लेकिन हम लोग को चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो बोरॉन के पीछे आप चले। बोरॉन होगा आपका सही आंसर, 13 का बी। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स टेक प्लेस एट। साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है? तो आप जो है हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में चैप्टर है माइटोसिस और मियोसिस, आपको टॉपिक पढ़ना पड़ता है। तो मियोसिस जो है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। प्रोफेज 1 में क्या होता है? 5 स्टेप होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो कहता है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। तो बताते हैं कि ये किस तरह से बनता है, किसको कहते हैं? साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। इंटरेस्टेड है
बायो काफी इंटरेस्टेड चैप्टर होता है, ये पार्ट है साइंस का। तो देखिए साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले सीखिए साइनेप्सिस किसको कहते हैं। तो ये जो है मान लीजिए क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम से यहाँ पर दिखा, ये दोनों जो है सो क्या होता है कि जाइगोट की स्टेज में क्लोज आता है, और क्लोज आने के बाद मान लीजिए कि ये यहाँ पर आया और ये जो है सो मान लीजिए कि यहाँ पर आया, इसको क्रॉस नहीं दिखाना है, ये अलग स्टेज में होता है। तो ये मान लीजिए कि दोनों क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा क्लोज आया, क्लोज आने के बाद होगा कि इसी प्रोसेस को, जो ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में क्लोज आ रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। इसी प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। तो कहता है कि जब ये दोनों जाइगोट की स्टेज में काफी क्लोज आता है तो इसके बीच में समझ लीजिएगा कि इस तरह से क्या होता है, प्रोटीन का एक समझ लीजिए कि फेविकोल होता है। क्या होता है? फेविक्विक आता है। तो ये प्रोटीन का होता है जो ये दोनों क्रोमोसोम्स को काफी क्लोज करने में, काफी क्लोज रखने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो इसी प्रोटीन्स को क्या कहते हैं हम लोग? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। तो कहता है ये किस स्टेज में हो रहा है? ये जो है मेल से मान लीजिए आया, ये कहां से? फीमेल से। तो मेल और फीमेल्स की क्रोमोसोम्स इस तरह से काफी क्लोज आ रहे हैं। क्लोज कहां आएंगे? जाइगोट में। जाइगोट बनाना है, इस तरह से याद रखिए ट्रिक लगा के कि जाइगोट बनाना है तो ये जो है वो जाइगोटिन स्टेज होगा। ऑप्शन नंबर 14 का बी। 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल इज। C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और RUBP। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंस है। चलिए हम बता देते हैं C3 साइकिल किस तरह से होता है। C3 साइकिल, इसमें जो होता है वो 3 स्टेप होता है C3 साइकिल। कहता है कि रिबुलोज 1,5-डाइफॉस्फेट, या कहीं कहीं लिखा रहता है कोई कोई बुक में बाइफॉस्फेट। रिबुलोज 1,5-डाइफॉस्फेट जो होता है वो क्या करता है? CO2 और H2O को पकड़ता है, यानी पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन होता है फर्स्ट स्टेप। इसमें बनाता है क्या? 3PGA, फॉस्फोग्लाइसरेट। PGA का फुल फॉर्म फॉस्फोग्लाइसरेट। ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। यहां पर हम लोगों को देना पड़ेगा क्या? ATP और NADPH। सॉरी, ATP देंगे तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दूसरा क्या डालना पड़ेगा? NADPH बनेगा NAD+। कहता है कि ATP और NADPH यहाँ पर लगता है, दोनों याद रखिएगा कि दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे। नेक्स्ट जो है ट्रायोज फॉस्फेट से वो रीजनरेशन होता है और बन जाता है फिर से रिबुलोज रीजेनरेशन। यानी फर्स्ट हुआ कार्बोक्सिलेशन, सेकंड हुआ रिडक्शन, थर्ड हुआ रीजेनरेशन। यहां पर भी जो है एक ATP का मॉलिक्यूल्स लगेगा, एक ATP मॉलिक्यूल्स लगेगा, 1 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इसी को कहते हैं हम लोग C3 साइकिल। कहाँ होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लीफ में होगा, लीफ में किस सेल में होता है ये आप बताइए। रिबुलोज 1,5-डाइफॉस्फेट जो है CO2 को पकड़ता है और पहले क्या बनाता है? 3PGA। तो आपके पास देखिए ऑप्शन में क्या है? 15th का A, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। आप देख रहे हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंस है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि ये जो C3 साइकिल चलता है, एक
CO2 को या 6 CO2 को आप बताइए 6 CO2 को फिक्स करने के लिए आपको कितना ATP और NADPH लगेगा। यानी आपके पास जो है वो ऑप्शन हो जाएगा 15 का A, 15 का A। तो इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे और 15 से लेकर के 35 तक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपके पास क्या है कि हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को किसने खोजा है। पहला ऑप्शन है ब्लैकमैन, दूसरा है जोसेफ प्रिस्टले, TW इंगेलमैन और इंगेनेबू। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले। लेकिन आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि ब्लैकमैन ने एक लॉ दिया है बायो में, तो वो लॉ कौन सा है ब्लैकमैन का। यानी आपका 16 का आंसर हो जाएगा बी, जोसेफ प्रिस्टले। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस। चलिए प्लांट किंगडम का बात कर रहा है कि प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस कौन है। तो आप हमको बताइए कि अगर एनिमल्स में बात करें तो एम्फीबियन आप किसको कहते हैं। एम्फीबियन उसको कहते हैं जो उसको अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए सॉइल चाहिए प्लस क्या वाटर चाहिए, सॉइल और वाटर दोनों को मिला करके अपना लाइफ साइकिल को चलाता है। तो ब्रायोफाइटा हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। तो ये जो ब्रायोफाइटा है वो कहता है कि अपना लाइफ साइकिल्स को सॉइल और वाटर में चलाता है। इसको जो है लिविंग रहने के लिए, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, सॉइल में, ठीक है, प्रेजेंट होता है सॉइल में। लेकिन इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसको वाटर चाहिए। क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो ब्रायोफाइटा क्या हो जाएगा आपका, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अगर एनिमल्स में बात करें तो आप ले सकते हैं फ्रॉग, किसको ले सकते हैं, फ्रॉग, मेढक। तो चलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 17 का सी। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि क्रेंज एनाटॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ। क्रेंज एनाटॉमी किसके फीचर्स हैं, C3 प्लांट, C2 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट्स। तो कहता है कि C4 साइकिल जो होता है या फिर क्रेंज एनाटॉमी जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, C4 प्लांट्स में। ये क्रेंज एनाटॉमी होता क्या है, तो कहता है कि जो C4 साइकिल चलता है वो चलता है उस प्लांट्स में जिसमें क्या होता है कि बहुत अधिक, जहाँ पर धूप रहता है, जहाँ पर क्या होता है बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर ये C4 प्लांट, C4 साइकिल चलता है। इसमें होता क्या है, कहता है कि जो बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल, शीथ सेल, ये बंडल शीथ सेल जो होता है वो सराउंडेड होता है। सराउंडेड किसके द्वारा सराउंडेड होता है, मीजोफाइल सेल, मीजोफाइल सेल। बंडल शीथ सेल जो होता है सराउंडेड होता है मीजोफाइल सेल से, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर मिलता है वो किस में मिलता है, C4 प्लांट्स में, क्रेंज एनाटॉमी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 18 का सी। अगर नेक्स्ट बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि क्रेंज एनाटॉमी आप किसको कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं बीच में वेस्कुलर बंडल होता है यानी जाइलम और फ्लोएम, उसको सराउंडेड किया हुआ कौन रहता है, बंडल शीथ सेल। और ये बंडल शीथ सेल जो होता है वो सराउंडेड होता है मीजोफाइल सेल से, किससे, मीजोफाइल सेल से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। और इस तरह का स्ट्रक्चर जिस लीफ में पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी, और ये मिलता है आपको C4 प्लांट्स में। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 18 का सी।
19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर का अगर बात करें तो कहता है विच वन इज एन एग लेइंग मैमल्स, इसमें से कौन सा एग लेइंग अंडा देता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है प्लेटाइपस, कंगारू, वेल और फ्लाइंग फॉक्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लेटाइपस। प्लेटाइपस जो है वो ईग देता है, क्या करता है, ईग देता है, यानी 19 का ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अगर क्वेश्चन नंबर 20 का बात करें तो कहता है इज नॉट ये ट्रू फिश। आपको 4 मछली का नाम दिया गया है, उसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से मछली नहीं है या ट्रू फिश नहीं है भी तो सारा क्राइटेरिया फिश का फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन है डॉग फिश, सी हॉर्स, स्टार फिश, फ्लाइंग फिश। ठीक है, तो इसमें जो देखिए स्टार फिश, ये जो स्टार फिश है, ये स्टार फिश जो होता है वो ट्रू फिश नहीं है, नॉट ट्रू फिश। तो इसका रीजन जानिए कि क्यों नहीं है ट्रू फिश। तो सबसे पहले इसमें ये होता है, आप जानते हैं कि जितना भी मछली होता है उसमें गिल्स प्रेजेंट होता है, यहाँ गिल्स अब्सेंट होता है, गिल्स अब्सेंट पहला। इसके पास ब्लड नहीं होगा, ब्लड नहीं होता है, ब्लड वेजल्स नहीं होता है। तो बोलेंगे सर कि इसमें जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता होगा। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट से स्टार फिश कहता है कि हम लोगों का जिस तरह से ब्लड वेजल्स होता है ना, इसमें होता है वेस्कुलर सिस्टम। क्या प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर सिस्टम। आप जानते हैं वेस्कुलर सिस्टम अगर प्लांट्स में बात करें तो जाइलम और फ्लोएम होता है, तो उसमें क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो स्टार फिश में भी क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, VVI है, इंपॉर्टेंस है। स्टार फिश में क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी यहाँ पर ब्लड नहीं होगा, ब्लड वेजल्स नहीं होगा, बल्कि प्लांट्स की तरह क्या होगा, इसमें जाइलम और फ्लोएम जैसा होता है, और उसमें क्या होता है, पानी फ्लो करता है, और वही पानी से क्या होता है, इसको मिनरल्स और न्यूट्रिशन मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि ये ट्रू फिश नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का सी। अगर बात करते हैं 21, तो कहता है विच वन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का इसमें से कौन सा फीचर्स है, प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल, ये गलत। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, नो। प्रेजेंस ऑफ रेडुला, अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में रेडुला आप कहाँ पढ़े, किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंट अपेंडेज, तो सही ऑप्शन इसका क्या है, डी, प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंट अपेंडेज। तो ये ज्वाइंट अपेंडेज से फंक्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट अपेंडेजेस। ये जो ज्वाइंट अपेंडेजेस है ये मिलेगा कहाँ आपको, आर्थ्रोपोडा। इसका काम क्या है, हेल्प इन मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट। ये किस में हेल्प करता है जी, मूवमेंट में। आप जानते हैं कि इसका जो होता है बॉडी वो 3 भाग में क्या होता है, डिवाइड होता है, और यही ज्वाइंट अपेंडेजेस से एक पार्ट जो होता है दूसरे से जुटा होता है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 21 का डी। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 22, तो कहता है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज फीचर ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर्स होता है। तो आप जानते हैं क्या कि डबल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले आप जानिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस है, इसमें एक नया सेल बनता है। तो बताइए अब कमेंट सेक्शन में क्या बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, सॉरी, मेल गैमेट जो होता है एन होता है, वो क्या करता है, एग से मिलता है तो बना लेता है 2n। ठीक है, अब कहता है कि फिर से एक मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट वो क्या करता है, सेंट्रल सेल के साथ मिलता है, सेंट्रल सेल। ये 2n क्या बना लेगा, जाइगोट। सेंट्रल सेल के साथ मिलेगा, सेंट्रल सेल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये डिप्लॉयड होता है। मेल गैमेट कैसा है, एन है, फ्यूज होगा, फिर एन स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप कहते हैं एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किस में होता है, तो एंजियोस्पर्म। इट इज द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये क्या होता है, एंजियोस्पर्म का एक फीचर्स है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, इसमें एंडोस्पर्म को ध्यान रखिएगा, इसका हेल्प क्या है,
प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन होगा सी, एंजियोस्पर्म। 22 का ऑप्शन हो जाएगा सी, एंजियोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देते हैं। तो कहता है क्वेश्चन 24 जो है, द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड। तो ये एल्गी आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या होता है, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, उसके बाद होता है आपके पास क्या, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, और एक होता है क्या आपके पास पियोफाइसी, PHAE, पियोफाइसी। पियोफाइसी होता है। कहता है रोडोफाइसी रेड एल्गी, किसको कहते हैं, रेड को, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, और पियोफाइसी ब्राउन एल्गी को, किसको, ब्राउन एल्गी। तो आपको कहता है इसमें क्या कि द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड, रोडोफाइसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 24 का, सॉरी 23 छूटा है, कोई बात नहीं, 24 का सी। 23 देख लेते हैं, माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन ऑफ, क्वेश्चन मिस्टेक से छूटा है, एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड बैक्टीरिया, रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो आपका ऑप्शन हो जाता है सी, फंगी। याद रखिएगा कि फंगी जो है और रूट ऑफ हायर प्लांट्स, यही दोनों मिलकर के एसोसिएट होते हैं, जब एसोसिएट होकर के बनाते हैं माइकोराइजा, माइकोराइजा। माइकोराइजा, माइकोराइजा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 23 का सी। 23 का भी क्या हो जाएगा सी। अगर बात करते हैं 25, डोमिनेंट पिगमेंट्स इन क्लोरोफाइसी। तो देखिए क्लोरोफाइसी में जो होता है वो होता है ए एंड सी, सॉरी क्लोरोफाइसी है ए एंड बी, ब्राउन एल्गी में हो जाएगा आपका क्या, ए एंड सी, और उसके बाद जो है एक आपका जो बचा हुआ ये रोडोफाइसी, इसमें होता है पिगमेंट ए एंड डी। यहाँ पर होता है ए सी फ्यूकोजेंथिन। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि डोमिनेंट पिगमेंट इन क्लोरोफाइसी ए एंड बी, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगर बात करते हैं 26 का, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी, वोल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा, लेमिनेरिया। तो आपका जो ये है लेमिनेरिया, कहता है कि ये जो लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी। किसका है, ब्राउन एल्गी का। तो ब्राउन एल्गी है, आपसे पूछ रहा कौन सा, नहीं है, किसका एग्जाम्पल, ग्रीन एल्गी का। तो ये लेमिनेरिया जो है वो किसका है, ब्राउन एल्गी, ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27, कहता है कि इन रोडोफाइसी द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, रोडोफाइसी में किस तरह से फूड स्टोर्ड होता है। आपके पास ऑप्शन दे रहा है मेनिटोल, स्टार्च, लेमिनेरिन और फ्लोरिडेन स्टार्च। तो ध्यान से सुनिए, कहता है कि ये जो मेनिटोल है और लेमिनेरिन ये दोनों प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी में। मेनिटोल और क्या, लेमिनेरिन
लेमिनेरिन, ये दोनों प्रेजेंट कहाँ होता है? ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। स्टार्च जो है वो ग्रीन एल्गी, स्टार्च ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें एल्गी। और नेक्स्ट जो है फ्लोरिडेन स्टार्च, क्या है? फ्लोरिडेन, फ्लोरिडेन स्टार्च, ये फ्लोरिडेन स्टार्च जो होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ? तो रेड एल्गी, रेड एल्गी। अब आप देखते हैं ऑप्शन 27 नंबर में जो है वो क्या पूछा है आपसे कि रोडोफाइसी में किस तरह से फूड स्टोर्ड होता है। तो रोडोफाइसी में आप देख सकते हैं फ्लोरिडेन स्टार्च रेड एल्गी। रोडोफाइसी किसको कहते हैं? रेड एल्गी को, रेड एल्गी को, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 27 का डी। अगर 28 नंबर देखें, कहता है कि ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट अगर विच इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो अगर जो है वो आपका एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से मिलता है। किससे? ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से। लेकिन आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम ये दोनों को जो है हम लोग फूड बनाने में भी यूज करते हैं। एक खाने वाला बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, बताइएगा कि क्या चीज़ बनाने में इसको हम लोग यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आपका क्या है 28 का क्या हो जाएगा? जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दोनों मिल करके अगर बनाता है यानी 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। इतना हिंट कर देते हैं कि ठंडे के मौसम में उसको नहीं खाना चाहिए। अब क्या बनता है आप बताइए। तो नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि 29 जो है कहता है कि टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है? याद रखना, हो सकता है कि राइबोसोम पूछा है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया हो पूछे या नहीं। आपको अगर क्लोरोप्लास्ट भी पूछ सकता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पूछे या नहीं तो बात करिए अगर प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स तीनों में से कोई भी आता है तो याद रखिएगा कि 70s राइबोसोम्स होता है। 70s राइबोसोम्स का सब यूनिट क्या होता है? तो होता है 50s एंड 30s। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रेजेंट होता है? 70s। याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भी दे सकता है आपको, क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट सब में 70s होता है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 29 का ए। अगर 30 नंबर देखते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है? ऑप्शन ए एमाइलोप्लास्ट स्टोर्स करता है कार्बोहाइड्रेट को, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स करता है स्टार्च को, एलियोप्लास्ट स्टोर्स करता है ऑयल को, क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। तो डी नंबर तो आप देख चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी होता है, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी होता है, लाइट रिएक्शन वहीं होता है। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? सो देखिए, कहता है कि एमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा स्टार्च को। किसको? स्टार्च। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है, याद रखिएगा, प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को। एलियोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल को, ऑयली सबस्टेंस। तो आपका क्या कहता है कि कौन सा कथन गलत है? और देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत दे रखा है। एल्यूरोप्लास्ट करता है कि स्टोर करता है स्टार्च को, ये गलत है। एल्यूरोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है किसको? प्रोटीन को, यानी 30 का बी। 30 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है इन सेल साइकिल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस एट। डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? सेल साइकिल में। तो कहता है कि सेल साइकिल में जो होता है आप जानते हैं कि जीवन फेज होता है,
G2 फेज होता है, G1 G2 और S फेज होता है। अब आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जी नोट फेज का क्या काम है, जी नोट फेज में क्या होता है। एक आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छा टर्म है जो नीट में रिपीट करता है कभी कभी कि जी नोट फेज में क्या करता है सर, ठीक है। तो कहता है कि G1 G2 S, कहता है कि S फेज जो है ना इन दोनों के बीच आता है, G1 S G2, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पर प्रिपेयर होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, लेकिन स्टार्ट कहाँ होता है, डीएनए कंप्लीट कहाँ होता है, रेप्लिकेशन। यहाँ पर कहता है कि शुरू होता है मैक्सिमम रेप्लिकेशन यहाँ होता है, एंड यहाँ हो जाता है। यानी डीएनए का रेप्लिकेशन अगर पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन एस फेज, क्या हो जाएगा एस फेज। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि विच वन इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन ऑफ सेल साइकिल। तो आप सेल डिवीजन अगर पढ़ें तो सेल डिवीजन में जो होता है वो डिवीजन 3 तरह से होता है, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस कहता है कि माइटोसिस में जो होता है एक मदर सेल जिसके पास मान लीजिए अगर 2n क्रोमोजोम्स है, 2 डॉटर सेल को देगा और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होगा। इसीलिए माइटोसिस को क्या कहते हैं, माइटोसिस को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। अगर बात करें मियोसिस का, तो मियोसिस जो है अगर 2n का मदर सेल है, 2n मदर सेल है, तो एक बार जब मियोसिस होगा तो ये 2 डॉटर सेल ये भी देगा। याद रखें यहाँ पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो जाएगा। मदर सेल के पास कितना था 2n था, डॉटर सेल कितना बन गया है nn। तो इसीलिए इसको मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं, घट गया, रिडक्शन मतलब घटना, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि विच वन इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि इक्वेशनल डिवीजन किसको कहते हैं। ध्यान रखिएगा आपको बताया गया माइटोसिस को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या 32 का बी, 32 का बी। नेक्स्ट देखिए 33। तो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस एट। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है। तो अभी आप लोग पहले देखे थे कि साइनेप्सिस कहाँ होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको याद है कि साइनेप्सिस कहाँ होता है। तो आप जानते हैं कि मेल और फीमेल से क्रोमोजोम्स आया है, वो दोनों जो है वो जाइगोटिन के स्टेज में क्या हो रहा था, काफ़ी क्लोज आ रहा था। दोनों को क्लोज रखने के हेल्प कौन कर रहा था, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो कहता है कि जो दोनों क्लोज आ रहा था किसमें, जाइगोटिन। तो पैकेटिन के केस में क्या करता है कि ये दोनों क्रोमोजोम्स इतना क्लोज आ जाता है कि एक का जो है इस तरह से क्रॉस बना लेता है, एक दूसरे को क्या करता है, क्रॉस कर देता है, इस तरह से एक दूसरे पर इस तरह से क्रॉस कर देता है, ओवरलैप कर देता है। जिसके चलते क्या होता है, ये जो क्रोमोजोम्स है इसके जेनेटिक मटेरियल इसमें और इसके जेनेटिक मटेरियल इसमें, किस में होगा जी, ये कौन सा स्टेज में होगा। तो जाइगोटिन में देख रहे होंगे काफ़ी क्लोज आ गया था, तो जाइगोटिन के बाद वाला स्टेज, तो जाइगोटिन के बाद वाले स्टेज को क्या कहते हैं, पैकेटिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैकेटिन। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, पैकेटिन, इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, पैकेटिन, पैकेटिन। आपका ऑप्शन हो जाएगा 33 का सी। 34 नंबर का अगर बात करें तो क्वेश्चन है, कहता है कि नॉन प्रोटीनस कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। तो आपको हम बताए थे कि एंजाइम जो होता है, देखिए ये जो एंजाइम होता है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक इसके अंदर होता है प्रोटीनस पार्ट और दूसरा होता है नॉन प्रोटीनस पार्ट। नॉन प्रोटीनस पार्ट, प्रोटीनस पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीनस पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर। इस कोफैक्टर के अंदर आता है कोएंजाइम, क्या होता है, कोएंजाइम, और इसी के अंदर आएगा मेटल आयंस, मेटल आयंस। ध्यान दीजिएगा, कहता है आपसे कि नॉन प्रोटीनस पार्ट को क्या कहते हैं, कोफैक्टर,
आपको कभी कभी ऑप्शन में ये भी दिखेगा कोएंजाइम। तो कोएंजाइम इज द पार्ट ऑफ क्या जी, कोफैक्टर, और कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि द यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स इज। तो आप ये पहले हमको बताइए कि 70s का क्या यूनिट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 80s का अगर बात करें तो कहता है कि 80s राइबोसोम्स जो होता है, 80s राइबोसोम्स, ये 80s राइबोसोम्स है, इसके दो सब यूनिट हैं, दो सब यूनिट होते हैं, एक होते हैं 60s और एक होता है 40s। 60 और 40 मिलता है तो 80s राइबोसोम्स होता है, 80s राइबोसोम्स। अब आप ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि हम लोगों का जो बॉडी होता है, ह्यूमन बींग्स, तो ये बताइए कि ह्यूमन बींग्स जो होता है उसमें क्या 80s प्रेजेंट होता है या 70s प्रेजेंट होता है, और अगर क्या दोनों होता है, अगर दोनों होता है तो कहाँ होता है, ये इम्पोर्टेंस है। अगर आप नीट के लिए जा रहे हैं या फिर आपको बोर्ड देना है तो ये भी ध्यान रखिए कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 80s होता है, 70s होता है, दोनों होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको इसमें क्या मिलेगा, 35 का बी होगा आंसर, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आपको हर एक सेट का वीडियो सॉल्यूशन इस तरह से मिलेगा, बस चैनल में बने रहें। जय हिंद।